दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम पराग है और आज सबसे बड़ी खबर है। दरअसल आज ईद का त्योहार है, बकरा ईद का त्योहार है और बकरा ईद पर मुस्लिम समुदाय खासकर सबसे ज़्यादा खुशी मनाता है। इस त्योहार के बारे में तो मुझे उतना जानकारी नहीं है और ना ही मैंने कभी इस पर रिसर्च किया है कि आखिर बकरा ईद क्यों मनाते हैं। लेकिन एक जो प्रथा है बकरा ईद की, वो कुछ मुझे समझ नहीं आती है। दरअसल मैं भगवान बुद्ध को मानता हूँ और तथागत गौतम बुद्ध को जो मानता है, मेरे ख्याल से वो लोग कभी भी जीव हत्या नहीं बर्दाश्त कर पाते होंगे। और ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म में बलि का सिस्टम नहीं है, उसमें भी है। तो हम मुस्लिम समाज पर भी कोई टीका टिप्पणी और ना ही हिंदू समाज पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन हम ये जानना जरूर चाहते हैं कि आखिर बकरा ईद पर मासूम बकरियों को क्यों मारा जाता है, लोग शेर का शिकार क्यों नहीं करते हैं और खासकर बकरा ईद नाम क्यों पड़ा है। मायावती जी या फिर कोई और क्यों ना हो, राजनीतिक जितने पॉलिटिक्स हैं वो सारे लोग अपने अपने हिसाब से राजनीति आज के दिन शुरू कर चुके हैं। कभी एक गिलास किसी के हाथों से पानी नहीं पिएंगे, लेकिन आज मुसलमानों के गले मिल रहे हैं, घर पर सेवैयां खा रहे हैं और मीट भी खा रहे हैं, खाने वाले खा रहे हैं। हम जैसे शाकाहारी कुछ होते हैं जो घास भूसे और वनस्पतियों पर भी जीवन यापन कर लेते हैं। खैर, ये लोगों की अलग अलग पसंद है, अलग अलग चॉइस है, किसी के पसंद पर हम गलत टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि भगवान बुद्ध ने कहा था कि किसी भी निर्दोष प्राणी पर कभी भी उंगली नहीं उठाना चाहिए और ना ही उसे मारना चाहिए। तो ये खैर बड़ी खबर है। मायावती जी ने आज क्या कहा है, इस खबर को हमें जानना बहुत जरूरी है। खासकर मायावती जी ने चंद्रशेखर का नाम नहीं लिया और चंद्रशेखर पर राजनीतिक हमला कर दिया। मुसलमान समाज को मायावती जी और उनके प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जो हैं वो समेटने पर तुले हुए हैं। तो ये भी एक खबर बहुत वायरल है आज। और मायावती जी के क्या इस तरीका से बयानबाजी जो दे रही हैं, इसकी वजह से क्या मुस्लिम समाज बसपा की ओर फिर से एक बार रवाना होगा। मेरा जहां तक मानना है कि अगर आप 100 गांव का सर्वे करेंगे तो उसमें 80 गांव मुस्लिम समाज का जो है वो सपा की तरफ जाएगा और जो 20 गांव है उसमें से कुछ तो डर के मारे बीजेपी के साथ हैं, कुछ ही लोग हैं जो बसपा का नाम लेते हैं। वोट देने ना देने की बात मैं नहीं करता कि देते होंगे या नहीं, तो ये बहुत सच्चाई है लेकिन कड़वा भी लग सकती है। ये खबर और ये वीडियो दोनों वायरल है। विश्वनाथ पाल बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष की है। ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं, इस वीडियो में साफ साफ प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं और 27 का चुनाव बहुत करीब है, उस चुनाव के लिए भी रणनीति तैयार कर रहे हैं। ऐसे में आप कह सकते हैं कि आज अखिलेश यादव जी और चंद्रशेखर आजाद, बहन जी और विश्वनाथ पाल, तमाम बड़े बड़े नेता बहुजन समाज पार्टी के हों, बहुजन समाज के नेता हों, तमाम संगठन के नेता हों, अखिलेश यादव जी हों, तमाम बड़े नेता, तमाम छोटे नेता, सब मुस्लिम समाज को शुभकामनाएं दे रहे हैं। लेकिन लोग किस अंदाज में शुभकामनाएं देते हैं, मायावती जी ने किस अंदाज में शुभकामनाएं दी है बकरा ईद की, ये आपको जानना होगा। पहले तो आपको बहन जी की वो भाषा सुनाते हैं जिस भाषा में मायावती जी ने बकरा ईद की मुसलमानों को बधाइयां दी है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मायावती जी सारे मुस्लिम समाज के वोटों को समेटना चाहती हैं। और इधर देखिए, ये नरेंद्र मोदी जी का, इनका भी बता दें, उसके बाद बड़ी खबरों की ओर चलते हैं। इनका मानना है कि दलित और आदिवासी इन दोनों समाज का मैं रहनुमा हूं। मोदी जी को लगता है कि दलित और आदिवासी का मैं रहनुमा हूं। इन्होंने जो कहा है वो आपको मैं बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी अपने यक्स पर लिखते हैं, वैसे इनके काफी अच्छे फॉलोअर्स भी हैं और
पूरे देश के लोग इन्हें फॉलो कर रहे हैं। जितना अभी तक सारे प्रधानमंत्रियों को फॉलो नहीं किया गया होगा, उनका सम्मान नहीं किया गया होगा, उससे ज़्यादा इनका सम्मान हो रहा है और लोग इन्हें पसंद भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो पसंद भी नहीं करते, शायद वो सोच और वो भावनाएं प्रधानमंत्री मोदी के साथ नहीं मिल रही है। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिखा कि जो लोग आज पिछड़े, दलित और आदिवासी के नाम पर राजनीतिक की रोटियां सेक रहे हैं, उन्हें यह जरूर देखना चाहिए कि हमने बीते 11 वर्षों में अपने इन गरीब भाई बहनों के कल्याण में ही खपाए हैं। मतलब 11 साल प्रधानमंत्री जी ने पिछड़ा और दलित और आदिवासी समुदाय के कल्याण के लिए ही काम किया है। तो ये खैर प्रधानमंत्री जी के डाटा किताबों और कॉपियों में मिलते हैं। जमीन पर जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि काम कुछ नहीं है और ढिंढोरा पूरे देश में बजता है। तो इसकी बात हम करेंगे। मायावती जी ने आज मुस्लिम समाज को अपने पक्ष में लाने के लिए और उनके ईद पर मुबारकबाद देने के लिए सबसे पहले ट्विटर चालू करती हैं और लिखती हैं कि देश व दुनिया भर में रहने वाले सभी भारतीय भाई बहन व उनके परिवार वालों को ईद व उल अजहा त्योहार की दिली मुबारकबाद एवं सुख शांति व समृद्धि जीवन की शुभकामनाएं। तो सभी मुसलमान वोटरों को अपने पहले मिलाने के लिए यह बीएसपी की बड़ी चाल भी हो सकती है। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि मायावती जी ने कभी भी मुसलमानों को बहुजन समाज से दूर नहीं किया है। ये एक बड़ा विषय है कि बहुजन समाज से बीएसपी ने कभी मुसलमानों को दूर ना किया हो और साथ रखकर राजनीति की है। ये मैं बड़ी दावे के साथ कह सकता हूं। बता दूं आपको कि मायावती जी के जो ये प्रदेश अध्यक्ष हैं विश्वनाथ पाल, ये भी लगातार मुसलमानों के बीच में ही जाकर के राजनीति कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि अखिलेश यादव जी मुसलमानों के वोटर के पीछे भाग रहे हैं, वोटों के पीछे भाग रहे हैं। मायावती जी भी ठीक वही काम कर रही हैं और जो 85 चिल्ला रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये है कि जो 85% हैं वो बीजेपी के साथ जा रहा है। जो 85% है वो बीजेपी के साथ जा रहा है और 85 में 85 पार्टियां हैं, जबकि उन 15 में सिर्फ एक ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। तो मुसलमानों की बल पर राजनीति करना, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि और भी बैकग्राउंड बढ़ाना पड़ेगा। खैर ये मेरा ओपिनियन थोड़ा बहुत था, कुछ जानकारियां थी। आज आपको बता दें कि मायावती जी ने क्या कहा है। एक वीडियो क्लिप है, आप देखिए। इनका कहना है कि जो नए नए संगठन, नई नई पार्टियां बनी हैं, उनको बीजेपी जैसे पार्टियों ने प्लांट किया है। बीजेपी जैसी पार्टियों ने उन्हें तैयार किया है ताकि बसपा को कमजोर किया जा सके। ये बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का कहना है और साफ साफ इन्होंने कहा है कि बीएसपी का नाम लेकर, मानवर काशीराम साहब का नाम लेकर के, यहां तक कि मेरा यानी कि मायावती का नाम लेकर के भी लोग राजनीति कर रहे हैं। पूरे बड़े कारवां को बीएसपी पूरा करने में लगी और इसके लिए अब ये अवसरवादी व स्वार्थी किस्म के बने संगठन एवं पार्टियां या जातिवादी पार्टियों के हाथों में खेलकर तथा एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के भोले भाले लोगों को अपने इन संगठनों व पार्टियों आदि से जोड़ने के लिए अब अपने कार्यक्रमों में व बैठकों आदि में मान्यवर श्री कांशीराम जी का व मेरा खुद का भी नाम लेकर ये कहते घूम रहे हैं। और हम सबको पता है कि चंद्रशेखर आजाद ही हैं जो मायावती जी को सम्मान सहित नाम लेते हैं, यानी कि कैमरे के सामने। पॉलिटिक जो गेम है वो इसी तरीका से वो चलते हैं कि मैं बहन जी का, बुआ का सम्मान करता हूं, मानवर काशीराम साहब का सम्मान करता हूं, लेकिन कहीं कहीं मैं देखता हूं कि उनके जो बैनर पोस्टर होते हैं उनमें से काशीराम साहब के तस्वीर ही गायब हो जाते हैं। कहीं कहीं काशीराम साहब की जगह पर मुलायम सिंह यादव जी आ जाते हैं। तो ये बड़ी खबर है। और दूसरा जो वीडियो है, ये वीडियो जो चल रहा है सामने, ये है प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल का। विश्वनाथ पाल इस समय यूपी में
बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं उनसे मुलाकात 1 तारीख को किया था। 1 तारीख को मेरी मुलाकात विश्वनाथ पाल जी से हुई थी। उसमें मेरे चैनल पर स्ट्राइक चल रही थी और मैं वीडियो नहीं डाल सकता था। मैंने दूसरे चैनल पर डाला है वो वीडियो, जिसका नाम राजनीतिक चौपाल है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि बहुजन समाज को एक नई दिशा देने के लिए राजनीतिक चौपाल को भी समर्थन करें, सपोर्ट करें। तो खबर अगली है कि प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल इस बार ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और कितना फायदा बीएसपी को पहुंचा सकते हैं, ये आप इस हुजूम से पता लगा सकते हैं। इनके जो रवैये है उससे पता लगा सकते हैं कि मुसलमानों में इनकी कितनी पकड़ है। तो ये खबर आज ईद पर थी, बकरा ईद पर, और बकरा ईद क्यों मनाते हैं आपकी राय जानना बहुत जरूरी है। जय भीम, नमो बुद्धाय।